गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 में हिंदी सब्जेक्ट में पार्ट 6 जिसका नाम है विजयगान, है ना। ये कविताएं यहाँ हमें दी गई हैं, कविता के रूप में कुछ यहाँ पंक्तियाँ बताई गई हैं और इसके कवि हैं नटवरलाल स्नेही। तो इसमें पहले देखो लाइन लिखी गई है कि संभल संभल कर चलो वीरवर, तलवारों की धारों पर इधर उधर है खाई कुएं, ऊपर है सूना अंबर। इसका मतलब क्या है? कवि कहता है कि हे श्रेष्ठ वीरों, तुम्हें चुनौतियों भरे अति कठिनाई वाले जीवन पथ पर सावधानी पूर्वक चलते रहना चाहिए। जीवन का मार्ग कठिनाइयों की खाई और कुएं से भरा पड़ा है और ऊपर आकाश सूना है। बरस रही बाधाएं पथ में उमड़ उमड़ कर धारों से, वीर सिंधु के पार उतरते प्राणों की पतवारी से। क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे मार्ग में रुकावटों की बारिश हो रही है ना, बरस रही हैं बाधाएं पथ पर उमड़ उमड़ कर धार से। तो कवि का कहना क्या है कि तुम्हारे मार्ग पर रुकावट की वर्षा हो रही है, वीर सिंधु के पार उतरते प्राणों की पतवारों पर। और ये बाधाएं क्या कर रही हैं? वर्षा की जलधारा के समान झड़ी लगाए उमड़ रही हैं, परंतु तुम्हें घबराना नहीं है क्योंकि तुम वीर हो और वीर पुरुष कभी घबराता नहीं है। वीर तो अपने प्राणों की पतवार से प्राणों की बाजी, ये देखिए वीर सिंधु के पार उतरते, तो यहाँ क्या कहते हैं कि वीर तो अपनी पतवार से प्राणों की बाजी भी न्यौछावर कर देता है। टकराने दो सिंधु हिमाचल, सूर्य चंद्र अवनी अंबर, संभल संभल कर चलो वीरवर, तलवारों की धारों पर। क्या कहना है इधर कवि का कि चाहे समुद्र और हिमालय, सूर्य और चंद्रमा तथा धरती और आकाश आपस में क्यों ना टकरा जाएं, तुम्हें तो श्रेष्ठ वीरों, हे श्रेष्ठ वीरों, सावधानी से तलवारों की धार पर भी अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। पापों से संतप्त धरा का पाप ताप में जलने दो, घुमड़ घुमड़ कर नभमंडल को नित अंगार उगलने दो। क्या कहते हैं? पापों से संतप्त धरा का पाप ताप में जलने दो। इसका मतलब क्या है? कवि कहते हैं कि धरती अनेक तरह से किए गए पापों के से संताप कष्ट पा रही है, इसे पाप के ताप से जलने दो। फिर घुमड़ घुमड़ कर नभ मंडल को नित अंगार उगलने दो, यानी सारा आकाश मंडल भी बार बार उमड़ घुमड़ कर अंगारे उगलने लग जाए, जिससे पुरानी गुलामी का सीना भी जर्जर जाल जलकर समाप्त हो जाए। इसलिए देखिए आगे लिखा है, जल जाएगा पास पुराना परवस्ता अंचल जर्जर, संभल संभल कर चलो वीरबल, तरवालों की धारों पर। यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ कि पुराना गुलामी का सीना भी जर्जर जलकर समाप्त हो जाए। इसलिए हे वीरों, तुम सावधानी पूर्वक तलवारों की धार पर चलते रहो। ठीक है, आगे देखना। छूने पाए मोहना तुमको, बनो तपस्वी लौह हृदय, काल स्वयं डर जाए देखकर ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय। है ना, क्या कहते हैं कवि यहाँ कि छूने पाए ना मोह तुमको। कवि का कहना है कि हे वीरों, तुम्हें किसी भी तरह का मोह भी छू ना सके, इसलिए क्या कहता है? इसलिए तुम तपस्वी बनो। है ना, क्या कहता है कवि कि तुम्हें किसी प्रकार का मोह छू ना पाए, इसलिए तुम तपस्वी बनो। तुम्हें लोहे के समान हृदय वाला होना चाहिए। काल स्वयं डर जाए देखकर ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चर। है ना, क्या कहते हैं कि काल स्वयं भी डर जाए देखकर। इसका मतलब है कि काल भी तुम्हें देखकर भयभीत हो उठे, तुम्हें अत्यंत पक्के इरादे वाला होना चाहिए। हे वीरवरों, तुम्हें हो अगस्त क्या कठिन सुखाना, बाधा का दुर्दम सागर, संभल संभल कर चलो वीरवर, तलवारों की धारों पर। यहाँ कवि का कहना है कि तुम्हें अगस्त ऋषि के समान बन जाना चाहिए, जिससे बाधाओं के दुर्दम सागर को भी वश में करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कठिन ना हो। इसलिए हे श्रेष्ठ वीरों, तुम्हें संभल संभल कर तलवारों की धारों पर चलना चाहिए। तो देखिए यहाँ ये हमारा पाठ समाप्त होता है। ये कविताएं हैं जिसको मैंने आपको पढ़ाया और समझाया, तो आप इसको यहाँ से पढ़िए और समझिए। ठीक है।